हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धार्मिवा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इंडियन आर्मी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को आपने लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, आर्मी का प्रैक्टिस सेट 9 आपका है। 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगर 2022 में आपको सिलेक्शन चाहिए तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सेक्शन 1 आपका रहेगा जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है। निशान-ए-पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली है? निशान-ए-पाकिस्तान किस भारतीय को उपाधि दी गई है? ये सबसे बड़ा टाइटल है किसका? पाकिस्तान का। विच इंडियन हैज गट द टाइटल ऑफ निशान-ए-पाकिस्तान? ऑप्शन आपके हैं भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर लाल बहादुर शास्त्री। आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। जो भी दोस्त बता रहे हैं मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर अरे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द अर्थ हैव? ऑप्शन आपके 3, 6, 2 या फिर 1। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स ऑप्शन आपके हैं आयकर टैक्स, आयकर विभाग, जो आयकर आपका होता है इनकम टैक्स जिसे कहते हैं, राजस्व कर, विक्री कर या फिर उत्पादक कर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। बिक्री कर जो होता है ये अप्रत्यक्ष कर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ विच ऑफ द स्टेट? ऑप्शन आपके कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइए कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट है। चीनी का उत्पादक करने वाला सबसे प्रमुख देश कौन सा है? विच इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? कौन सी कंट्री जो है ये मेजर प्रोड्यूसर है किसकी? शुगर की। ऑप्शन आपके हैं भारत, अमेरिका, ब्राजील या फिर बांग्लादेश। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, हो सकता है वर्तमान में चेंज हो चुका हो, पर यहां पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी दोस्त बता रहे हैं ब्राजील इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। नेपोलियन बोनापार्ट कहां का शासक था? वेयर इज नेपोलियन बोनापार्ट द रूलर? नेपोलियन बोनापार्ट कहां का शासक था? ऑप्शन आपके है यूक्रेन, रूस, जर्मनी या फिर फ्रांस। राइट आंसर क्या रहेगा? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था, राइट आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी। जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, फ्रांस इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ऑप्शन आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस यानी रशिया, अमेरिका यानी यूएसए। राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर मैच कीजिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था? When did the India play the first टेस्ट मैच? भारत ने सबसे पहला टेस्ट मैच जो है कब खेला था? ऑप्शन आपके 1900 में, 1905 में, 1916 में या फिर 1932 में। राइट आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है 1932 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोल गुंबज बीजापुर किस व्यक्ति का मकबरा है? गोल गुंबज कहां पर स्थित है? बीजापुर में है। बीजापुर में ये गोल गुंबज जो है ये किस व्यक्ति का मकबरा है यानी टॉम है? गोल गुंबज बीजापुर स्थित टॉम ऑफ विच पर्सन? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद आदिम शाह या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह जो है
इसका मकबरा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे गोल गुंबद कहा जाता है, जो कि बीजापुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड दी चार मीनार? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद गोरी या फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है, इन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? डैश नाउ एज द आयरन मैन। तो आयरन मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, यानी भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विच इज दी हाईएस्ट लेक इन इंडिया? ऑप्शन है सांबर झील, ऑप्शन नंबर बी चौलहामू झील, ऑप्शन नंबर सी लौनी झील या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही दोस्तों। चौलहामू झील जो है, ये भारत की सबसे ऊंची झील है। कहां पर है? ये आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है, तो राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भगवान बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? वेयर वाज द लॉर्ड बुद्धा बोर्न? ऑप्शन आपके हैं पावापुरी में, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में या फिर सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बस आपको बताना है महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कौन सी ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? वेयर इज दी नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन आपके राजकोट, कोची, अंडमान निकोबार या फिर नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है कहां? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपोर्टेड गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? पंजा साहिब जो है, ये भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? ऑप्शन आपके हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं। पंजा साहिब लोकेटेड, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कहां? पाकिस्तान में स्थित है। आपसे एक क्वेश्चन पूछे तो जरूर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। आपको बताना है अमृतसर जो कि वाघा बॉर्डर के पास में एक टेंपल स्थित है या फिर एक मंदिर स्थित है, माफ कीजिएगा, पंजाबियों का, उस गुरुद्वारे को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम से पूछा भी जा सकता है। और जल्दी से बताइए जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती के समान होती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती के समान होती है। यदि थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन बी, जो कि जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, विद आंसर बताइए। बायोगैस में प्रमुखता कौन सी गैस होती है? बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ द विच गैस? ऑप्शन आपके हैं मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये कहां? बायोगैस का मुख्य घटक होती है। परसेंटेज बता देता हूं, मीथेन जो होती है लगभग होती है 50 से 60%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जिसे CO2 कहते हैं 35 से 40% लगभग पाई जाती है, और कार्बन और भी मात्रा पाई जाती है जो कम होती है। मैक्सिमम ये दो ही आपके बायोगैस के मुख्य घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से मानव का वास्तविक उत्सर्जन अंग कौन सा है? वास्तविक उत्सर्जन अंग कौन सा है मनुष्य का? ऑप्शन यकृत, फेफड़े, वृक्क या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क जो होता है यानी किडनी जो होता है ये मानव का वास्तविक उत्सर्जन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन है 3, 2, 1 या फिर 8। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी,
एक कोशिका होती है अमीबा में? क्वेश्चन नंबर 19 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारे के विकल्प के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग जो है पारे के विकल्प के रूप में किया जाता है? ऑप्शन आपके हैं सेलेनियम, गैलिस्टन, ब्रोमीन या फिर आर्सेनियम। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या रहेगा? और क्वेश्चन 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी गैलिस्टन का प्रयोग जो है पारे के रूप में थर्मामीटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी गैलिस्टन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है रेडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश होती हैं? रेडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं। ऑप्शन है इंफ्रारेड, रेडियो, पराबैंगनी या फिर माइक्रोवेव्स। द वेव्स यूज्ड इन रेडार सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो होती हैं ये रेडार सिस्टम में प्रयोग की जाती हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑप्शन में सूक्ष्म तरंगे ना देखने को मिले, अगर आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। और याद रखें रेडार सिस्टम में रेडियो और सूक्ष्म तरंगों दोनों का प्रयोग किया जाता है, पर मैक्सिमम जो है आपकी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो कभी सूक्ष्म तरंगे या फिर माइक्रोवेव देखने को ना मिले तो रेडियो तरंगे इसका राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा तत्व लैथेनाइट है? निम्न में से कौन सा तत्व लैथेनाइट है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लैथेनाइट? ऑप्शन आपके हैं एक्सटीनियम, पोलोनियम, सीरियम या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सिलीनियम। सीरियम माफ कीजिएगा सीरियल, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहां सीरियम होगा। थोड़ी सी मिस्टिंग आपकी मिस प्रिंटिंग में थोड़ी सी या फिर कह सकते हैं टाइपिंग थोड़ी सी मिस हो चुका है। सीरियम जो है ये लैथेनाइट का क्या होता है? एक तत्व होता है जिसे हम क्या कह सकते हैं? सीरियम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? और बताना है लोहे का कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके हेमेटाइट, क्यूप्राइट, मैग्नेटाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी क्यूप्राइट जो होता है किसका? लोहे का अयस्क नहीं होता। हेमेटाइट अयस्क होता है किसका? लोहे का। मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है? ये भी आपका आयरन या लोहे का होता है। और क्यूप्राइट जो होता है किसका अयस्क होता है? ये होता है आपका किसका? कॉपर का। किसका? कॉपर का अयस्क होता है क्यूप्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक या फिर सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है? निम्न में से किसमें सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है? सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन आपके हैं काला चना, दही, नींबू या फिर इमली। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और उससे याद रख लें जो सिट्रिक एसिड होता है ये नींबू और संतरा में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन में कभी कभी आपको संतरा भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? इन विच ईयर द वाज द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्रेडिट? ऑप्शन आपके 1776, 1773 माफ करिए 1976, 1973, 1974 या फिर 1975 में। तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1973। कब? 5 जून को। 5 जून 1973 को सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से दर्शाता है? घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है कौन सा? ऑप्शन आपके सामने है साइनोलॉजी, रसायन विज्ञान, कॉर्पोलॉजी या फिर क्रेनियोलॉजी। इनमें से घरेलू कुत्ते के विज्ञान को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए साइनोलॉजी। साइनोलॉजी जो है कुत्तों के अध्ययन को कहा जाता है या फिर कह सकते हैं कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है।
और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है कहां पर होता है? ऑप्शन आपके है एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, बोथ ऑफ कंसीडर या फिर इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय संलयन किसमें होता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय विखंडन किसमें होता है? परमाणु बम में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? ऑप्शन आपके हैं जूल पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर सेकंड। अब याद रखें शक्ति का मात्रक होता है वाट एसआई यूनिट में, ठीक है। एसआई में जो शक्ति का मात्रक होता है ये वाट होता है, और वाट जो है इसे हम कह सकते हैं एक वाट जो होता है किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मयूर का वैज्ञानिक नेम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक? ऑप्शन आपके हैं पासर डोमेस्टिकस, पावो क्रिस्टिस, कोलंबिदाई या फिर कॉर्विस। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पावो क्रिस्टिस। पावो क्रिस्टिस जो होता है यह मयूर यानी मोर का वैज्ञानिक नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपातकाल स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपात स्थिति, ठीक है, आपातकाल स्थिति में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? ऑप्शन आपके हैं एड्रेनलिन, कॉर्पिनिफिन या फिर कॉर्टिकोनिफिन या फिर क्रिस्टिसोल। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है यह आपातकाल स्थिति या फिर इमरजेंसी में क्या होता है? रिलीज होने वाला हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायु की गति निम्नलिखित द्वारा किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा? बैरोमीटर, अनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। द स्पीड ऑफ पॉइंट इज मेजर बाय किसके द्वारा? बिल्कुल सी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनीमोमीटर द्वारा जो है वायु की गति मापी जाती है। तो जल्दी दोस्तों बताइएगा जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। नेक्स्ट रहेगा सेक्शन बी, सेक्शन सी मैथमेटिक्स। क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करूंगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है, जल्दी से राइट आंसर आपको बताइएगा। दो संख्या का गुणनफल 280 है, पहली संख्या 20 है तो बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। गुणखंड कहता है यानी पहली और दूसरी संख्या को गुणा करोगे तो आपके पास 280 हो रहा है। पहली संख्या आपके पास 20 है, दूसरी आप निकाल सकते हो, बटा 20 कर दो, 2 से घटा 2, ये 1 घटाओ, ये 4, कितनी 14 आ गई, तो 14 जो है दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2 वर्ष और 3 वर्ष में 2100 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों वर्षों का ब्याज का अंतर क्या होगा? दोनों वर्षों का पूछा हुआ है, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का, इन दोनों वर्षों का ब्याज का अंतर क्या होगा? सिंपल सा है 8 वर्ष, यहां पहले 3 वर्ष का कर लो या 2 वर्ष का कर लो, ठीक है, बटा आएगा 100, ब्याज बोला हुआ तो साधारण ब्याज ही डिस्कस होगा, ठीक है। 100 से 100 घटा, यहाँ 8, ठीक है, 8 को करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 आ गया, तो ये तो सेम ही रहेगा 168 सेम रहेगा। 1 वर्ष पहले हमें 2 वर्ष का ज्ञात करना है तो गुणा 2 कर दो, 168 में गुणा 3 करोगे 3 वर्ष का आ जाएगा। अब इसका क्यों कर रहे हो? कैप कितने का है? 1 का है, ऊपर का अमाउंट सेम है, यानी 3 से गुणा करोगे तो कितना अधिक जाएगा? 168 से अधिक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का 168 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम सवर्तक और लघुत्तम सवर्तक 18 और 3780 है, तो पहली संख्या 540, दूसरी कितनी होगी? यानी एलसीएम और एचसीएफ, और पहली संख्या मल्टीप्लिकेशन दूसरी संख्या। 18 एलसीएम कितना है? 18 माफ कीजिए एचसीएफ 18, एलसीएम 3800 इतना है, और पहली संख्या कितनी है? 540, दूसरी 540 नीचे आ जाएगी, 0 से 0 कटा,
18 से 54 घट जाएगा, 18 से कितने से 18 3, 18 से 54 होते हैं, 3 से घट गया, 3 से घट जाएगा, 3 एकम 3, 1 आ गया, 3 दूनी 6, 1 कैरी बचा, 6 दूनी 18, कितना 126 आपका दूसरी संख्या होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 17 बैग चावल के 1020 रुपए में बेचने पर 51 रुपए की हानि होती है, तो बैग की कीमत क्या होगी। 17 बैग बेच रहा है 1020 में, 51 रुपए की हानि होती है, तो बैग की कीमत क्या करनी है। तो बैग की कीमत किस तरह याद होगी, 17 बोरियां कीमत है 120, हानि कितने की हुई, तो हानि 51 रुपए की हुई, तो 1020 में हानि जोड़ दो, तो आपके पास 17 बोरियों का वास्तविक मूल्य ज्ञात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 का 1, 7 आएगा, 0 और कैरी, यानी 7 बोरियों का वास्तविक मूल्य क्या था, कितना था 1071 था, बटा 17 कर दो, तो 17 छिक्के 17 छिक्के कितने होते हैं, 102 होते हैं, तो 6 से कटा, ठीक है 6 से कटा, 102 आ गया, एक कितना यहां से 1 कैरी बचा, कितना आ गया, ये आ गया आपका 51, ठीक है 5 कैरी 102, 2 से 5 कैरी बचा, ठीक है 5 कैरी बचा, तो 51 बन गया। और 17 तिया कितने होते हैं, 17 तिया आपके 51 होते हैं, तो 3 से कितने से कट गया, 17 से कट गया पूरी तरह 63 से, कितना आ गया 63 आपका आ गया, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% और 40% का समतुल्य बटा ज्ञात कीजिए। 20 और 30, इसके लिए फॉर्मूला बताया हुआ है 100 माइनस √1 100 मल्टीप्लिकेशन 100 की वस्तु थी, 20 की हानि यानी बट्टा दिया, तो कितने की 80% की होगी, ठीक है 80 की होगी। फिर से हमने 100 रुपए की वस्तु थी, 40% का बट्टा दिया, तो कितने की होगी, 60 की होगी, प्रतिशत का 100 लगा दो और ब्रैकेट बंद कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 7 के 48 होते हैं, तो 100 में -48 कर दो, कितने होते हैं 52 होते हैं, तो राइट आंसर क्या आएगा, 35 का राइट आंसर आएगा 52, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 128 में बेचने पर 36% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ और हानि हो रही है, तो माइनस कर दो, विक्रय मूल्य 128 है, 100 माइनस करोगे 36 में 100 कितना होता है, माइनस करोगे 36 में 100 कितना होता है, जल्दी से बताइए, 36 में 100 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका, कितना होगा 64 होगा, 64 दुना आपका 128 होता है, 2 आ गया, 2 से करो 100, कितना आ गया 200 आपका आ गया, नहीं क्रय मूल्य कितना होगा 200 रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में ही। अब कंफ्यूजन करने के लिए सेंटीमीटर साथ में दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है, तो 116 है, ठीक है 22/7 मल्टीप्लिकेशन आर स्क्वायर, 616 बटा 7 और 22 आर स्क्वायर रहेगा। अब जल्दी से काटिए 22 और 16 को, ये नहीं कि मैं काटने वाला, ठीक है 616 मल्टीप्लाई 7 और 22, इसे काटोगे बड़े आराम से कटेगा, कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। अब 196 के अंडर रूट कर दोगे कितना आएगा, 196 किसका अंडर रूट होता है 14 का होता था, आर कितना आ गया, आर आपके पास 14 आ गया। अब आर आपके पास आ गया तो क्या निकाल सकते हो आप, परिधि भी निकाल सकते हो, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो याद रखें 2 गुणा 22/7 बटा 14, 14 से घटा 2, 2 44, 44 गुणा 2 कितने होते हैं 88 आपके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या आ गया, 88 सेंटीमीटर क्या आएगी, परिधि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलर का मूल्य 16,000 है, 5% की हानि की दर से, अब याद रखिए हानि की दर से 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा, तो हर साल जो है ये 5% हानि होगी, तो 3 वर्ष में इसका मूल्य कितना रह जाएगा। तो 16,000 का वास्तविक मूल्य है, 100 रुपए की कोई वस्तु है, 100% की कोई वस्तु है उस साल में, उस ठीक है याद रखें हर साल 5% की हानि हो रही है, तो वो हर साल कितने की हो जा रही है 95% कम हो जा रही है। कितने साल हो रहा है, 3 वर्ष के लिए हो रहा है, तो 95 3 बार कर दो और बटा 100 कर दो, और इसे सिंप्लीफाई कर दोगे तो 19 और 20 हो जाएगा, 19 और 20, ठीक है काट दो, 5 से कट गए 19 20 हो गया, ठीक है ये 0 से 0 0 से 0 0 से 0 तीनों 0 कट गई। अब 2 से काटो 8 आ गया, फिर 2 से काटो 4 आ गया, फिर 2 से काटो 2 बचा, और 19 का क्यूब, मैंने आपको फिर से बोला 19 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर आपको ज्ञात होने चाहिए। तो
19 का क्यूब कितना होता है? ठीक है, जल्दी सही, 19 का क्यूब होता है जिसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 13,000। कितना आ जाएगा आपके पास? रकम आ जाएगी 13,718 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्रेन 100 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। उसकी चाल ज्ञात करनी है 20 मिनट में। 100 किलोमीटर 40 मिनट में कितनी चलेगी? 200। 60 मिनट में कितनी चलेगी? 300। तो 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, तो 1 घंटे में कितनी आ जाएगी? 300 इसकी आ जाएगी। अगर इस तरह आपको गलत लग रहा है तो किस तरह से करोगे? तो चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है जल्दी से बताओ? चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। दूरी आपकी 100 किलोमीटर है, समय आपके पास 20 है। मिनट में दो, घंटे में बदलोगे तो बटा 60 हो जाएगा। 60 दूसरी चल जाएगा तो 60 यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया किसके साथ? 100 के साथ। 20 से कटा 0, 3 से कटा 3, माफ करें 2 से कटा 6, कितना आ गया? 3 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना आ गया? स्पीड आपके पास आ गई 300 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 300 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से दुगना कार्य कुशल है तथा सी बी से 3 गुना कार्य कुशल है, तो तीनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो ए जो है, ठीक है, ए जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, करता हूं। ए बी सी बोलता है ए जो है बी से दुगना कार्य करता है, यानी ए बी जो है एक काम करता है तो ओ से दुगना कर लेता है। कितना हो जाएगा? 2 गुना कर लेता है। ठीक है, फिर बोलता है सी बी से, सी जो है बी से 3 गुना काम करता है तो 3 गुना हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, इन्हें एक्स एक्स मान लो। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालो। ठीक है, आपको इनका एलसीएम निकाला है 2x 3x और 4x का। ठीक है, एलसीएम निकालोगे 2x का 3x 2x 1x एंड 3x का, ये कितना आ जाएगा? ये सभी प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 दिन 6x आपके पास हो जाएगा। ये 6x आपके पास हो गया। ठीक है, इससे आपको कुछ नहीं करना है। अब यहां से आप जो है ax और b और c की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहां से आप निकाल लो तो यहाँ 6x बटा a क्या है? 2 बटा x, तो x से कटा, 2 से 2 कटा। ठीक है, तो कितना आ गया? a जो है हमारे पास 3 आ गया। b वो इस तरह करो, 6x बटा 1x, x से x कटा, 1 से 1 कटेगा, 1 से 6 कटेगा नहीं तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब c याद करो, c क्या है? 6x बटा कितना? 3x, x से x कटा, 3 से 2 कटा, कितना आ गया? 2 आपके पास आ गया। अब a b और c ये आपकी जो है किसके पास है? ये वैल्यू है x में। ये याद रखें, ये वैल्यू जो है x में है 3, 6 और 2। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया और आपके पास बोला हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जो है मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 12 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं? 12 दिन में कर लेते हैं। तो और x में आपके पास जो है वैल्यू क्या आई? a b c और c की 3, 6 और 2, इनको भी प्लस कर दो। ठीक है, इन्हें प्लस कर दो और इनको मल्टीप्लाई। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ। इसे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? इसे मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो 12 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास? जल्दी से बताओ कितना आएगा? 12 को मल्टीप्लाई करोगे 11 के साथ कितना आएगा? 132। अब 132 जो है आपके पास क्या है? 132 जो आपके पास टोटल कार्य है ए बी और सी का। ए बी सी का टोटल कार्य है। टोटल कार्य किसका? ए बी सी का। अब आपको किसका ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है किसका? ए का। ए क्या है हमारे पास? ए 3 है तो बटा 3 कर दो। ठीक है, बटा 3 कर दो और 3 से 3 काट दो। 12 चौके, माफ कीजिए, 3 चौके 12, एक आंसर, 3 चौके 12, एक आंसर, कितना आ गया? 4, 44 आ गया। तो ए जो है कितने दिन में करेगा? तो ए जो है उस कार्य को 44 दिन में करेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम का मासिक वेतन करीम के मासिक वेतन का 27% है। कितना? 27% है। यदि करीम का, यहां रखें, करीम का मासिक वेतन 6,457 रुपए, तो रहीम का वेतन क्या होगा? यानी करीम का जो वेतन है ये 4,500 नहीं 6,000 जितना भी है उसका 27% है। तो सीधा निकाल दो, 6,457 का 27% निकालोगे कितना आएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मान नहीं करना है, आपको क्या करना है? आपको जो है 23.723
इसमें प्लस करना है 3874 को प्लस करो, जब तक मैं माइनस करता हूं 38.250 में 24.502 को। ठीक है, माइनस करता हूं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। इसका क्या सॉल्व करोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा कैरी का, यहाँ 4 कैरी का आ जाएगा, यहाँ आपका 7 कैरी का आएगा, यहाँ से आपका 3 कैरी का आएगा, 7 बचा होगा तो यहाँ पर आपका 1 कैरी का आएगा। तो यहाँ से आपका माइनस करा दो तो आपके पास 13.748 बचा। अब यहाँ प्लस कर दोगे तो यहाँ आपका क्या आएगा, यहाँ आपका 4, यहाँ ठीक है, यहाँ 4 आएगा, 4 का 4 क्योंकि यह वो 0 है, यहाँ आपका 10 हो जाएगा, 1 0 कैरी आ जाएगा, यहाँ फिर 1 बन जाएगा, यहाँ भी 7 से 11 हो जाएगा, यहाँ 3 है, 3 का एक आंसर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। यह आपका कितना देगा 24.1104। अब 24.1104 में प्लस कर दो 13.748 को, तो ये 4 रहेगा, 8 रहेगा, 5 रहेगा, 8 रहेगा, 7 रहेगा और 3 37.8584, 37.8584 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा। 10 छात्रों की औसत आयु 12 है, यदि एक अध्यापक उसमें मिला लिया जाए तो औसत आयु 2% बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु 10 है, 12 विद्यार्थी, 120 टोटल योग आ गया, एक बढ़ गया यानी संख्या कितनी होगी 11 होगी, वृद्धि कितनी होगी 2 की यानी 14 होगी। तो 14 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से कितने होते हैं, जल्दी से कितने होते हैं 154 आपके होते हैं। कितने होते हैं 154 आपके होते हैं। अब अध्यापक की किस में ऐड है 154 है, अध्यापक किस में ऐड नहीं है 120 में ऐड नहीं है, तो 120 में माइनस 154 में माइनस कर दो 20, 0 से 0 कटा, 4 से आ गया, 3 आ गया, कितनी अध्यापक की आयु यानी टीचर की उम्र कितनी होगी, टीचर की उम्र होगी 34 वर्ष। कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, त्रिभुज ABC में ए का कोण जो है 45 है, बी का कोण जो है 75 डिग्री है, सी का कितना आएगा। एभुज त्रिभुज की तीनों कोणों का 180 होता है, तो 75 प्लस 40, 0 1 5 7 12 कितने 120, तो माइनस कर दो 120 में 180 कितने 60, तो सी कोण जो होगा कितने का होगा 60 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके लिए होमवर्क रहेगा। गोले के आयतन का सूत्र होता है, माफ कीजिए सूत्र हो गया, सूत्र होता है। गोले के आयतन का फॉर्मूला आपको बताना है, सूत्र क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी रहेगा, किसका रीजनिंग का। जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, सागर पानी ग्लेशियर किससे संबंधित रहेगा। सागर में पानी होता है, ग्लेशियर में आपकी बर्फ होती है, क्या होती है बर्फ होती है, बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा। इसके लिए फॉर्मूला बता चुका हूं, 30h - 11/2 मल्टीप्लाई m, 30 × 1 - 11/2/30, 2 से घटा कितना 15, 15 मल्टीप्लाई करोगे, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से कितना आएगा, जल्दी से कितना आएगा 165 आएगा, 30 का 30 रहेगा। ठीक है, 165 में माइनस करोगे 30 कितना 135 कितने डिग्री का कोण बनेगा 135 डिग्री का कोण बनेगा 1:30 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m को 13 लिख रहा है तो MAT को 34 लिख रहा है तो x क्यों क्या लिखेगा, WX क्यों क्या लिखेगा। याद रखें कैपिटल में ABC में लिखोगे तो m जो है 13 नंबर पर आता है, MAT, m 13 नंबर पर कितने पर 13 नंबर पर A आता है 1 पर, T आपका कितने पर आता है, जल्दी से बताइए T कितने नंबर पर आता है। T जो है कितने नंबर पर आता है, T जो आता है आपका 20 नंबर पर। 13 1 14, 14 + 20 कितने होते हैं 34 होते हैं, बिल्कुल सही। तो WAX, W कितने नंबर पर, W 23 नंबर पर, एक आता है माफ कीजिए 23 नंबर पर, A जो आता है 1 नंबर पर, X आपका आता है 24 नंबर पर। 23 प्लस कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 + 24 कितने होते हैं 24 + 24 कितने 48 होते हैं, तो 48 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो राजू का उस लड़की से संबंध क्या है। ये राजू है, ठीक है, ये राजू है, इसे आर करके लिख लेता हूं। यह लड़की, ये कोई लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, मैं लड़की लिख लेता हूं, ठीक है, लड़की मेरी माँ, ये राजू की माँ है, माँ के पोते की, माँ का ये पोता है, पोते की क्या है पत्नी है। राजू की माँ का पोता है तो राजू का वो क्या लगा बेटा, ठीक है। राजू के बेटे की पत्नी उसकी क्या लगेगी
संबंध क्या होगा, ससुर का होगा। क्या संबंध होगा, तो राजू का उस लड़की से संबंध, राजू का संबंध पूछा क्या होगा, वो ससुर लगेगा यानी फादर इन लॉ लगेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट और रहेगा। नेक्स्ट श्रृंखला देखिए, ए डी सी जी ई, जल्दी से बताइए क्या होगा। यहां पर देखिएगा ए से डी से कोई संबंध नहीं है, यहां पर संबंध है आपका किससे, ए का सी से। ए से सी देखोगे +2 होता है, डी से जी देखोगे, डी से जी देखोगे +3 होता है, सी से देखोगे +2 होता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, +3 करोगे, जी में +3 करोगे कितना होता है, जे आपका होता है, तो जे इसका राइट आंसर आएगा। अब जल्दी से याद रखिए, जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं सभी क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन आपके सामने था, निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली थी, ये तो मिली थी मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह है जो क्या है, पृथ्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर होता है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो कुचिपुड़ी किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का उत्पादक करने वाला प्रमुख देश कौन है, ब्राजील इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट कहां का शासक था, नेपोलियन बोनापार्ट है फ्रांस का शासक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ है आपकी कहां, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था, भारत ने टेस्ट मैच खेला था 1932 में। गोल गुंबज बीजापुर किस व्यक्ति का स्मारक स्थल है, तो यह है आपका मोहम्मद आदिल शाह का स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी थी, तो सबसे ऊंची झील है चोलहामू, चोलहामू झील है जो कि सिक्किम में स्थित है। भगवान बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां है, नेशनल वॉर मेमोरियल कहां, नई दिल्ली में स्थित है। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है, तो यह आपका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, यहां पर स्थित है पंजा साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल साइंस के बायोगैस की मुख्यतः कौन सी गैस होती है, बायोगैस में होती है मीथेन और कार्बन, प्रतिशत बता चुका हूं। मीथेन जो होती है 50 से 60%, कार्बन होती है 35 से 40। निम्नलिखित में से मानव का वास्तविक उत्सर्जन अंग कौन सा है, वास्तविक उत्सर्जन अंग है ब्रिक यानी किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती है, अमीबा में एक कोशिका होती है। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारे के विकल्प के रूप में किया जाता है, पारे के विकल्प के रूप में गैल्वेस्टन का प्रयोग किया जाता है, किसका, गैल्वेस्टन का प्रयोग किया जाता है। रेडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं, रेडार सिस्टम में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, अगर सूक्ष्म तरंगे ना हो तो रेडियो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व लेथेनाइट है, तो लेथेनाइट आपका सीरियम, सीरियम जो होता है लेथेनाइट तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है, तो लोहे का अयस्क क्यूप्राइड लोहे का अयस्क नहीं है, क्यूप्राइड जो होता है कॉपर का अयस्क, तांबे का अयस्क होता है। निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक एसिड उपस्थित होता है, तो साइट्रिक एसिड किसमें उपस्थित होता है, नींबू और संतरे में उपस्थित होता है सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 1973 में मनाया गया था 5 जून 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहता है साइनोलॉजी, क्या, साइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभ की संलयन क्रिया होती है, नाभ की संलयन होती है हाइड्रोजन में, नाभ की विखंडन होता है परमाणु बम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है क्या, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, और वाट इसका एसआई मात्रक होता है पावर यानी शक्ति का। म्यूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, म्यूर का वैज्ञानिक नाम होता है पोवो क्रिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित किया जाता है, एड्रेनलिन, क्या, एड्रेनलिन हार्मोन उत्सर्जित किया जाता है। वायु गति निम्न में किसके द्वारा मापी जाती है, वायु गति अनिमोमीटर द्वारा मापी जाती है। मैथमेटिक्स कोई क्वेश्चन जल्दी से आंसर बता दे, दो संख्या का गुणनफल 280 है, पहली संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 14, इसका राइट आंसर आएगा। 2 वर्ष और 3 वर्ष में 2100 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों वर्ष का अंतर कितना होगा, 168 होगा।
बोलता है लघुत्तम समर्थक और लघुत्तम समर्थक 18 और 3780 है। पहली संख्या 540 है, दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 126 होगी। एक व्यापारी 17 बैग चावल के 1020 रुपए में बेचता है और 51 रुपए की हानि होती है, तो बैग की कीमत क्या होगी? बैग की कीमत होगी 63 रुपए। 20% और 40% का समतुल्य बटा कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 52% के बराबर होगा। बोलता है एक वस्तु 128 रुपए में बेचने पर 36% की हानि होती है, क्रय मूल्य कितना होगा? 200 रुपए क्रय मूल्य होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि क्या होगी? इसकी परिधि होगी 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलर का मूल्य 16,000 रुपए है, 5% हानि की दर से 3 वर्ष में गया, उसका मूल्य कितना हो जाएगा? उसका मूल्य हो जाएगा 13,718। यदि एक ट्रेन 100 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है, उसकी चाल क्या होगी? 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से दुगना कार्यकुशल है तथा बी से 3 गुना कार्यकुशल है, तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तथा ए का काम आपको ज्ञात करना है, तो एक उस काम को कितने दिन में करेगा? 44 दिन में करेगा। रहीम का मासिक वेतन करीम के मासिक वेतन का 27% है। यदि करीम का मासिक वेतन 6,457 रुपए है, तो रहीम का वेतन कितना होगा? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ये और ये आपको माइनस कर दो, इसमें इन सभी को प्लस कर दो, क्या आएगा आपके पास? 37.85 आपके पास राइट आंसर आएगा। 10 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, अध्यापक की आयु शामिल कर लेते हैं, 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी? अध्यापक की आयु 34 वर्ष हो जाएगी। त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180 डिग्री, पहला कोण 45, दूसरा 75, तीसरा 60 आएगा। गोल गुंबज का आपको क्या बताना है? सूत्र बताना है। गोले आयतन का सूत्र बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया है। यहां पर सागर जो है पानी, ग्लेशियर बर्फ, 1 घंटा 30 मिनट में कितने कोण? 135 डिग्री का कोण। आपको WAX बताना है, कितना आएगा? 48 आएगा। नेक्स्ट बता चुका हूं, एक लड़की यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो ससुर लगेगा, फादर इन लॉ। नेक्स्ट आपको बता किस तरह से करा, अब जल्दी से बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे? जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिएगा, अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं। टारगेट इस बार जो आपको मैंने नहीं दिया था। बाकी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय